नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम एक नया विषय लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। विभिन्न कालों में नारी की क्या स्थिति रही, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका रही, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम वैदिक काल ले रहे हैं कि वैदिक काल में नारी की क्या स्थिति रही। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की पृथक पृथक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही और तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति कैसी रही, क्या विकास की स्थिति रही या पतन की स्थिति रही, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक तथा परवर्ती संहिताओं में तत्कालीन समाज के बारे में प्रचुर मात्रा में सामग्री उपस्थित है और इन सामग्री के आधार पर वैदिक कालीन समाज और नारी के विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संहिताओं से ज्ञात होता है कि आर्यों का समाज जो है वो पुरुष प्रधान था, अर्थात पितृसत्तात्मक था। पिता के वंश से जो है वंश परंपरा चलती थी। पिता, फिर पुत्र, पौत्र, परपौत्र, इस तरह से वंशावली चला करती थी। हालांकि हम जब हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर जो है वो मातृ देवी की पूजा की जाती थी और अधिकतर जो उत्खनन से पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है वहाँ महिलाओं की जो है मूर्तियाँ अधिक प्राप्त हुई है। और सामाजिक ढांचा का अनुमान लगाए तो वहाँ पर विद्वान ये कहते हैं कि वहाँ का समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, अर्थात माता के वंश से परंपरा चलती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक हो गया। ऋग्वेद में बार बार पुत्र जन्म की कामना की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि परिवार में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। उन्हें शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि आगे चलकर इन अधिकारों में कमी आई। ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल जैसे कि हम जानते हैं कि 1500 से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व का समय काल है, वो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। सामाजिक ढांचे में महिलाओं की क्या स्थिति रही थी, अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कहीं कहीं तो स्त्रियों को ऋषि पद भी प्राप्त हुआ था, जैसे विश्वकारा, अपाला, घोषा, ऐसी विदुषियां हुई हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों तक की रचना की है। ऋग्वैदिक समाज में अगर धार्मिक क्षेत्र की बात की जाए तो स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। उन्हें धार्मिक कार्यों में पति के साथ सहभागी बनकर कार्य करने का अधिकार था। उन्हें जीवन साथी चुनने का अधिकार था। जहां शैक्षणिक क्षेत्र की बात की जाए तो वहां उन्हें उपनयन का संस्कार का भी अधिकार था। उपनयन संस्कार
वह संस्कार जहाँ जो है बालक को शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व संस्कार किया जाता है। राजनीतिक संस्था सभा की सदस्य बनने का उन्हें अधिकार था और वहां पर विषय पर वाद विवाद तक का उन्हें अधिकार था। जो महिलाएं विवाह नहीं करना चाहती थी वह आजीवन अविवाहित रहकर अपने पिता के घर रह सकती थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा निषेध था। ये प्रमाण है। वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ना तो पर्दा प्रथा थी और न ही सती प्रथा थी। पुत्रहीन विधवाओं को नियोग की अनुमति थी। यद्यपि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तब भी नहीं था, लेकिन विवाह के समय पिता द्वारा पुत्री को जो भी उपहार स्वरूप सामान दिए जाते थे, आभूषण दिए जाते थे या अन्य सामग्री दी जाती थी, वह स्त्रीधन कहलाती थी और उस पर जो है उसका पूरा ही अधिकार था। अगर विवाह संस्था की बात की जाए तो वहां पर भी महिलाएं बहुत अधिकारों का उपयोग कर सकती थी। बाल विवाह उस काल में निषेध था। सामान्य रूप से एक पत्नी विवाह का ही प्रचलन था। हालांकि राज परिवारों में बहु विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। विधवाओं का पुनः विवाह किया जाता था। सामान्य रूप से महिलाओं का विवाह करना अनिवार्य था, लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। अगर कोई महिला विवाह न करना चाहे तो आजीवन जो है वह अविवाहित रहकर पिता के घर रह सकती थी। हाँ, ये जरूर है कि विवाह के लिए पिता या भाई की अनुमति आवश्यक थी। अगर संपत्ति के अधिकार की चर्चा की जाए तो ऋग्वेद में कन्याओं को उत्तराधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल उत्तराधिकारी पुत्र को ही माना गया है। हाँ, कुछ अपवाद भी हैं कि जहां किसी परिवार में कोई पुत्र नहीं है तो वह पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है, या कोई अविवाहित पुत्री है तो वह जो है अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार, कुछ भाग पर अधिकार रख सकती थी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं एक तरह से स्वतंत्र थी अपने अधिकारों का उपयोग करने की। हालांकि सामाजिक बंधन अभी भी उस पर स्थापित थे। विवाह से पूर्व पिता के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और पति की देहांत के बाद पुत्र के संरक्षण में उन्हें रहना होता। अब हम उत्तर वैदिक काल को लेते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल है। इसमें महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्नता की ओर बढ़ने लगी, लेकिन विवाह को छोड़कर उनके सभी संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के होने लगे। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में कन्या के लिए बहिक्षेप शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री ही सभी दुखों का कारण है और पुत्र परिवार का संरक्षक है। तो यह उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि उस समय सामाजिक स्थिति महिलाओं के अनुकूल नहीं थी। महिलाओं को निम्न स्तर का माना जाता था।
अब कन्याओं को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का। घर पर रहकर वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उच्च शिक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। अगर हम विवाह की अधिकारों की बात करें तो इस काल में कन्याओं का विवाह यौवनावस्था में होता था, अर्थात बाल विवाह अभी भी इसमें प्रचलित नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाल विवाह की प्रथा का आरंभ ऋग्वैदिक काल के उत्तरवैदिक काल के अंत में प्रचलित हुआ। कुछ सूत्रों में बाल्य विवाह के लिए कहा गया है, अर्थात उसको उचित माना गया है, वैधता प्रदान की गई है। उस काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन स्नेह प्रारंभ हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं, अर्थात वहां पर जो है बहुविवाह को प्रमाणित किया गया है। अनुलोम विवाह होते थे, किंतु प्रतिलोम विवाह की निंदा की गई है। सामान्यतः सजातीय विवाह ही प्रचलन में थे। धार्मिक कार्यों में भी उनका भाग लेना थोड़ा कम हो गया। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे वह कार्य जो धार्मिक कृत्य महिलाएं किया करती थी, अब वो पुरोहितों द्वारा ही किया जाने लगा। कई कई स्त्रियों की तुलना मदिरा और द्रुत क्रिया से की गई है, मतलब उन्हें इतना जो है निम्न माना गया है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र के कृत्य ये बताते हैं कि स्त्रियों की स्थिति का ह्रास हो रहा था। लेकिन यदि हम वेदों का, संहिताओं का अध्ययन विस्तृत रूप से करें तो हम ये पाते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतनी हासपूर्ण नहीं थी या निम्न नहीं थी जितना कि बताया गया है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे ये ज्ञात होगा कि उस काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। हम ये देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को वैदिक काल में था। पाणिनि ने उन्हें कुमार श्रमणा कहकर संबोधित किया है। यजुर्वेद में यह उल्लेखित है कि शिक्षित स्त्री पुरुष को ही विवाह करना चाहिए। इसका मतलब विवाह के लिए एक योग्यता निर्धारित कर दी है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से शिक्षित हैं तो उनका विवाह होना चाहिए। अथर्ववेद में स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत मिलता है, अर्थात उसका उपनयन संस्कार तब भी होता था और ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में भी वो जो है प्रवेश कर सकती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के संलग्न होने का प्रमाण भी मिलता है। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या पति को प्राप्त कर सकती है। शतपथ ब्राह्मण में समागान को स्त्रियों की विशेष कार्य बताया गया है, अर्थात स्त्रियां वैदिक मंत्रों का गायन करती थी। तो धार्मिक क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, तभी वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती थी। वृद्ध आर्णक्य उपनिषद से ये ज्ञात होता है कि विदुषी गार्गी ने राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ वाद विवाद किया था। इसी प्रसंग में विदुषी मैत्रेयी का भी उल्लेख मिलता है। तो ऐसी कई विदुषियां हुई हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ऋषि पद तक प्राप्त की। सती प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था,
लेकिन अथर्ववेद में एक उल्लेख मिलता है और वहां पर लिखा हुआ है कि विधवाओं को एक क्षण के लिए चिता पर चढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे ही क्षण पुरोहित के आह्वान पर चिता से उतर जाती थी। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वहां पर सती प्रथा के होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन वो एक परंपराएं थी, प्रथा थी, जहां पर महिलाओं को अपने शरीर को त्यागना नहीं पड़ता था चिता पर। एक रिचुअल था, एक रीति थी जिसका पालन पुरोहित करते। सूत्र तथा स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अश्व विवाह, प्रजापति विवाह, गांधार विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पेशाचर विवाह। वैदिक काल के बाद सामाजिक संगठन में परिवर्तन आया। इस कारण अनेक विदेशियों का भारतीय समाज में सम्मिलित होना प्रारंभ हुआ। अतः स्मृतियों ने सभी विवाहों को वैध ठहराया। इसका उद्देश्य स्त्रियों को संरक्षण देना था। यदि हम उत्तर वैदिक काल में संपत्ति संबंधी अधिकार की बात करें तो उस काल में भी स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया, लेकिन अथर्ववेद में स्त्रियों को गृह स्वामिनी कहकर संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस काल में महिलाओं, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हालांकि धीरे धीरे कालांतर में उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में कुछ ह्रास हुआ, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति थी। उसे पूजनीय माना जाता था, माता को परिवार में उच्च स्थान दिया जाता था, उचित सम्मान था, जो कालांतर में हमें देखने को नहीं मिलता। मध्यकाल में तो आते आते महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। हालांकि ब्रिटिश काल में कुछ कानून बने जिससे समाज में महिलाओं के प्रति जो कुप्रथाएं व्याप्त थीं उन पर रोक लगी, और हमारे स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा और अनेक कानूनों का निर्माण कर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया, और आज हम उसी का परिणाम पाते हैं कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि ऐसे बहुत से पहलू अभी भी शेष हैं जहां महिलाएं अभी तक उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई है, उस समानता के स्थान पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब ये भी लेकुनाज हैं वो पूरे हो जाएंगे। किसी ने सही कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धे हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अन्य मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं और अपनी तैयारी इसी तरह अनवरत जारी रखें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।